देखिए, जब सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाए, कई बार ऐसा होता है ना, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करते, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखना पसंद ही नहीं करते हैं, और सिचुएशन बहुत वर्स्ट हो जाती है, तो उस समय हम क्या करें? उस समय आपको उस समय आपको भगवान कृष्ण का सहारा लेना होगा। भगवान कृष्ण का आपको सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम चाहिए। तो आपके आसपास मंदिर में कहीं भी राधे कृष्ण की फोटो हो, राधे कृष्ण जी का मंदिर होगा, राधे कृष्ण का मंदिर होगा, तो वहां पर आपको ये रेमेडीज जो है ना, बहुत सिंपल है, परंतु उसको करने का तरीका थोड़ा अलग है। आपको क्या करना है? राधे कृष्ण के मंदिर में जाना है, वहां पर आपको माखन और मिश्री और एक बांसुरी लेनी है, और बांसुरी में आपको पूरा एक बांसुरी लेनी है, बांसुरी में आपको शक्कर पूरा भर देना है। माखन मिश्री लेनी है और एक बांसुरी लेना है, उस बांसुरी में आपको पूरा शक्कर भर देना है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आप राधे कृष्ण के मंदिर में जाइए और उस व्यक्ति का नाम लीजिए, जिस व्यक्ति के साथ आपके संबंध जो है वो बहुत ज्यादा वर्स्ट हो चुके हैं। वहां पे प्रार्थना करिए राधे कृष्ण से कि प्रभु, इस व्यक्ति के मन में मेरे प्रति प्रेम का भाव आप जागृत करें, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। ऐसा 11 बार या 21 बार वहां प्रार्थना करिए, उस सामान को अपने हाथ में पकड़ करके 11 या 21 बार प्रार्थना करिए, और सारी की सारी सामग्री को मंदिर में चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद अगर पंडित जी ने आपको प्रसाद दिया तो खाना मत। पंडित जी ने आपको भोग दिया, मान लीजिए आपने सामान चढ़ाया, तो जनरली होता है ना कि पंडित जी बदले में आपको प्रसाद के तौर पे मिठाई दे देते हैं, या नारियल दे देते हैं, या इलायची दाना दे देते हैं, तो हम भी मजे से उड़ा देते हैं, नहीं खाना। क्योंकि आप वहां से भगवान से प्रार्थना करने गए, तो जब प्रार्थना करने गए और बदले में आपको प्रसाद मिला, तो आपने जो प्रार्थना करी उसके बदले में आपको फल भी मिल गया, क्या? 4 दाना इलायची का। तो नहीं, ग्रहण नहीं करना। उन्होंने दिया, बड़े प्रेम से ले लो, और लेने के बाद किसी वहीं पे अगर कोई, अब ये नहीं है कि मिला तो किसी दूसरे को भी बांट दे, मैं मुझे सर ने हमने तो खाना नहीं, किसी और को देना ना। आपको क्या करना है, जो मिला उसको प्यार से ले लीजिए और किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए, चींटियां खा जाएंगी। अपमान भी नहीं करना है और किसी को देना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना जब कर रहे हैं, तो उसमें बदले में आपको कुछ मिलता है, तो वहां पे आपको कभी उस चीज को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर आप ग्रहण करते हैं तो उसमें आपको रिजल्ट फिर आपको वैसे नहीं मिलते। ये बहुत सिंपल उपाय है, और ये रेमेडी आप लोगों को ना यूट्यूब में दुनिया भर में मिलेगी, परंतु प्रार्थना जो करनी है वो गड़बड़ होती है। तो प्रार्थना आपको यही करना है, उस व्यक्ति का नाम लेना है, और सगुण में अपनी सामग्री को चढ़ा, सगुण में, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सगुण में चढ़ाना है, निर्गुण में नहीं। तो 11 बार प्रार्थना करिए, उस व्यक्ति का नाम लीजिए, इस व्यक्ति के साथ मेरे संबंध जो है वो पहले से बेहतर बेहतर और बेहतर हो रहे हैं, या व्यक्ति के मन में मेरे प्रति प्रेम का भाव जागृत हो रहा है। ये ऐसा करेंगे। आप इसको 3 शुक्रवार रिपीट कर सकते हैं। कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो मत करिएगा, महीने में एक बार कर लीजिएगा, या 15 दिन में एक बार कर लीजिएगा। तो 3 शुक्रवार आपको इसको रिपीट करना है, 3 फ्राइडे। ठीक है। हाँ, किसी के लिए भी कर सकते हैं, ये किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। ये कुल मिला के देखो, जब आप भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हो ना, यहाँ पे क्या, कौन मीडियम आ गया? यूनिवर्स। यहाँ पे कौन मीडियम आ गया? यूनिवर्स। अगर आप गलत इंटेंशन से कर रहे हो तो यूनिवर्स बोलेगी नहीं दूंगी, जा। अगर आप प्योर इंटेंशन से कर रहे हो तो यूनिवर्स बोलेगी तथास्तु। ठीक है। तो रिजल्ट मिलता है। अगर आपका भाव अशुद्ध है तो चीजें नहीं मिलेंगी, अगर आपका भाव शुद्ध है
तो आपको परमात्मा देगा। तो ये उपाय किसी के लिए भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। फिर एक और छोटी सी और चीज बताता हूँ। अगर मान लो गलती से पता चल गया कि मेरे हस्बैंड का किसी के साथ घर के बाहर इलू इलू चल रहा है, मतलब उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। क्या ऐसी ऐसा व्यक्ति है जो मेरे हस्बैंड उसको ज्यादा पसंद करते हैं, वो एक बहुत अच्छी दोस्त भी हो सकती है, और उस व्यक्ति के कारण हमारे पति पत्नी के संबंध खराब हो गए, मुझे चिढ़ मच रही है कि तुम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे। या फिर तीन चीजें कनेक्ट होती है। पहला, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड का अफेयर किसी के साथ चल रहा है, शक भी है तो भी चलेगा, शक में भी ये काम करता है। या फिर आपको सच में पता चल गया कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन, या वो बहुत बेस्ट फ्रेंड है, उसकी बहुत बेस्ट फ्रेंड है, और वो आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति की वैल्यू कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आपको करना है एक मुट्ठी जीरा ले, एक मुट्ठी जीरा, एक मुट्ठी जीरा लीजिए, और जिस जगह पे आपके हस्बैंड सोते हैं उसके मैट्रेस के नीचे बिछा दीजिए और ऊपर से मैट्रेस डाल दीजिए। ठीक। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक मुट्ठी जीरा लेना है, मैट्रेस के नीचे जिस जगह पे वो सोते हैं उस जगह पे मैट्रेस पे आप जीरा ऐसे मुट्ठी भर के रखोगे तो वो ऐसा उबड़ जैसा दिख जाएगा। आप थोड़ा फैला देना और मैट्रेस को डाल देना, तो पता नहीं चलेगा। जीरा लीजिए, मैट्रेस के नीचे डाल दीजिए और छोड़ दीजिए। यकीन मान के चलिएगा 45 दिन के अंदर में जो भौचाल मच जाएगा उसके साथ में कि पूछो मत, बवाल हो जाएगा। अगर बहुत अच्छी फ्रेंड होगी तो वो इतने गंदे तरीके से झगड़ा कर लेगी कि वो उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर किसी प्रकार का अफेयर होगा तो उसको उसकी सच्चाई पता चल जाएगी कि यह व्यक्ति मेरे लिए किस पर्पज से ये जुड़ी है, क्या ये मेरे लिए पैसों से जुड़ी है, क्या ये मेरे ओहदे से जुड़ी है। उस व्यक्ति को आभास हो जाएगा कि यह व्यक्ति मेरे लिए इस पर्पज से जुड़ा है, और वो उसको छोड़ देगा। देखो, अंधा, वो क्या होता है ना, आंखों के सामने जब पर्दा होता है तो फिर बुराई दिखती नहीं है। उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के अंदर जो बुराइयां हैं वो झलक जाएंगी। या तो वो व्यक्ति उनसे जानबूझ के झगड़ा कर लेगा, या तो उनको खुद से रियलाइज हो जाएगा कि यह व्यक्ति मुझसे जो कनेक्टेड है, इसके अंदर में मेरे लिए जो भाव है वो कहीं ना कहीं या तो मेरे पैसे को लेकर के है, या तो मेरी संपत्ति को लेकर के है, या तो इस चीज को लेके है। और कुल वो जब उसके अंदर में वो भाव आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो धीरे से उसको छोड़ देगा। ठीक है। ये उपाय जो है ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसमें विद इन 45 to 90 डेज में रिजल्ट दिख जाता है। विद इन 45 to 90 डेज में रिजल्ट दिखने लगता है। वो समझ में आएगा, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में। उस समय फिर आग में घी नहीं डालना, क्या हुआ, अब तो मजा आ रहा होगा, तो फिर पता चल रहा है आप ही के ऊपर बम फट रहा है। बस चुपचाप साक्षी भाव बन के देखते रहना, जो हो रहा है देखते रहना, यकीनन वो आपके फेवर में आके बात मतलब, कहते हैं ना, जब व्यक्ति के आंखों के सामने पर्दा डला होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देखता, नहीं दिखता। जब उसके आंखों के सामने से पर्दा हट जाता है तो फिर उस व्यक्ति को अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने माँ बाप, दुनिया की सारी चीजें बेकार दिखती है, फिर उस चीज को वही देखता है। वो ये जो जीरा है ना, उसकी आंखों के सामने से पर्दा हटा देगा, सामने वाला व्यक्ति की सच्चाई लाके खड़ा कर देगा कि तुम अपने परिवार को धोखा दे रहे थे, तुम्हारे पीछे भी बेटा, तुम अपने घर वालों के पीछे खंजर भोग रहे थे, तुम्हारे पीछे भी कोई लेके खड़ा है, तुम हिलो तो सही, वो सीधा घुसाते ही है। उसको रियलाइज हो जाएगा और वो छोड़ देगा। मतलब
डिस्कनेक्ट हो जाएगा। छोड़ने वाली बात तो अलग हो जाएगी, उसको रियलाइज हो जाएगा। तो देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप गलत कर रहे हो और आपको पता चल जाए कि मैं गलत कर रहा हूं और आपके अंदर से आत्मा गवाही नहीं दे रही है, तो क्या आप वो काम करेंगे दोबारा? शायद नहीं करेंगे। तो सेम चीज है, जब आप ये उपाय करोगे तो उनको अंदर से एक आभास होगा कि मैं अपने बच्चों को धोखा दे रहा हूं, मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूं, मैं अपने माँ बाप को धोखा दे रहा हूं। तो मुझे धोखा नहीं देना है, मुझे वापस अपने परिवार के साथ जुड़ना है। जीरे का क्या करना है? अच्छा, ये भी बात सही है, जीरे का क्या करना है? जीरे का ये करना है कि जब हो जाए 20 दिन 25 दिन, तो उसको समेट लो और डस्टबिन में डाल दो, फेंक दो। सिंपल सा है। ठीक है। महीने महीने भर में 15, अब मान लीजिए इससे रिजल्ट नहीं मिला, आप बोलेंगे हमने तो किया, हमें रिजल्ट नहीं मिला, अब क्या करें? तो दूसरा, दूसरा नहीं, ये तब करना है जब ना मिले। तब करना है जब ना मिले। क्या करना है? आपको लेना है अपने पति का बिना धुला हुआ हैंकी, बिना धुला हुआ रुमाल। ठीक है। बिना धुला हुआ, जैसे नॉर्मली ये रुमाल है, हमने यूज किया, इसमें स्वेटिंग आ गया, तो ये बिना धुला हुआ रुमाल हो गया। बिना धुला हुआ रुमाल लेना है। उसके बाद आपको इसमें लगानी है हल्दी, रुमाल में। ठीक है। बिना धुला हुआ रुमाल लेना है, आपको लगाना है इसमें हल्दी। हल्दी थोड़ी सी आप पानी में भिगा लो, रुमाल को एक साइड से डिप कर लो, उसमें ऑटोमेटिकली हल्दी लग जाती है। हल्दी लगने के बाद इसमें आपको यूं ऐसे फोल्ड कर लेना, तो ये एक रस्सी जैसे बन जाएगी। फिर उसके बाद ना इसमें गांठ मारनी है आपको, ऐसे रुमाल में आपको गांठ मारनी है। तो इतनी जोर से मारना कि खुले ना। 7 गांठ आपने मारनी है और सगुण में प्रार्थना करनी है। किनसे? जो उस भगवान को आप मानते हो। एक गांठ हमने बांधी और लंबी गहरी सांस लेना, होल्ड करना और प्रार्थना करना कि मेरे पति के साथ मेरे संबंध इस गांठ के जितने मजबूत हो रहे हैं, और खींच देना। फिर दूसरी गांठ बांधना, फिर यही चीज बोलना कि मेरे पति के साथ मेरे संबंध इस गांठ के जितने मजबूत हो रहे हो। जितनी कस के बांधोगे उतनी मजा आएगा, जितनी जोर से बांधोगे उतना अच्छा होगा। तो ऐसा करके आपको 7 गांठें बांध, 7 गठान बन जाएगी। उस रुमाल को, उस रुमाल को अपने बेडरूम में कहीं भी छिपा करके रख देना। फिर देखना मजा। सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा। आपने बांध दिया, आपका काम हो गया। ठीक है। एक सेकंड ना, अगर पति चाहे तो अपनी पत्नी के लिए कर ले, पत्नी चाहे तो अपने पति के लिए कर ले। ठीक है। अब कर तो लें, परंतु फिर से बोल रहा हूं, सबसे जरूरी क्या है? समझना। रिश्तों में दरार कब आती है? जब हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वही आती है। तो रिश्तों को अगर आप प्रबल करना चाहते हैं तो आप समझना चालू करिए कि अगर व्यक्ति मुझसे नाराज है तो क्यों नाराज है, और नाराज होने का कारण क्या है। उस कारण को खोजिए और उस कारण पे आप आगे बढ़िए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, देखो, अगर कोई व्यक्ति आपसे नाराज है तो वो भी, उसके मन में भी तो दिल होगा, वो भी तो किसी का, उसके मन में भी तो प्रेम होगा। या हो सकता है वो अपने बच्चे से बड़ा प्रेम कर रहा हो, अपनी माँ से बड़ा प्रेम कर रहा हो, परंतु आपसे नहीं कर पा रहा है। तो क्यों नहीं कर पा रहा? हम क्या है, हमेशा उंगली ऐसे उठाते कि तुम गलत, परंतु देखना बाद में ये 3 उंगली आपके पीछे भी होती है। कि एक उंगली उठाने से पहले कि 3 उंगली आपकी तरफ भी उठती है, कि पहले खुद को तो देख लो कि तुम कितने सही हो। हमें हमेशा यही लगता है कि हम जो करते हैं वो अच्छा है, सामने वाला व्यक्ति अगर हमें कहता है कि ये करो, हम चिढ़ जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों? गड़बड़ वही हो जाती है। तो सबसे पहले समझना और समझदारी, ये दोनों दिखाना। उसके बाद आप उपाय करना, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आप समझने को ही तैयार नहीं हो, ना सामने वाला, ना वो समझ रहे हैं, ना आप उसको समझ रहे हो। डिवोर्स क्यों होता है? अभी यहाँ पे कई लोग लिख रहे हैं, सर डिवोर्स का बता दो, डिवोर्स रुक जाए, डिवोर्स रुक जाए, डिवोर्स रुक जाए। अरे डिवोर्स कैसे रुक जाएगा? शुरू शुरू में तो शादी किए तो बड़ा अच्छे से रहे, 6 महीने अच्छे से रहे।
उसके बाद क्यों बम फटा? ना तुम उसको समझ पाए, ना वो तुमको समझ पाया, और बम फट गया। क्यों? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई ना। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो गड़बड़ होती है। ठीक है, गड़बड़ का यही कारण होता है। और उसके बाद ना एक चीज और है, फिर भी अगर रिश्ते खराब चल रहे हैं तो फिर सहारा लेना पड़ता है यंत्रों का, सहारा लेना पड़ता है मंत्रों का, सहारा लेना पड़ता है डिफरेंट चीजों का। जैसे हम लोग अभी रिस्ट वॉच में आते हैं। रिस्ट वॉच की जब हमारी थेरेपी होती है, जो हम लोग थेरेपी वॉच देते हैं, उस थेरेपी वॉच में रिश्ते कितने भी क्यों ना खराब क्यों ना हो गए, अगर व्यक्ति को हमने बता दिया कि इस हैंड में इस वॉच को तुम पहन के रखना, 2-2 घंटे पहन के रखना, वॉच को पहनने का नियम ये है, इस तरीके से आप पहनना, आप देखना ऑटोमेटिकली आपके रिश्तों में प्रबलता आने लगती है। और धीरे धीरे आने लग, क्यों? क्योंकि एनर्जी उस व्यक्ति की चैनलाइज होने लगती है। कई बार ऐसा होता है, छोटे छोटे उपाय से काम नहीं बनता, तो बड़ा सहारा लेना पड़ता है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर घड़ी ऐसे कैसे रिश्ते अच्छे बना देती है, तो छोटा सा टिप देता हूँ। जितने लोगों की घड़ी में 6 नंबर अगर कटा है या 6 नंबर मिसिंग है, चेक कर लेना, आपके रिश्ते कहीं ना कहीं गड़बड़ होंगे। पति पत्नी के साथ संबंध खराब होंगे, या फैमिली में किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप खराब होगी। यकीनन दावे के साथ कह सकता हूँ। 100 लोगों की घड़ियां जब हम तो एनालिसिस करते हैं ना, रिस्ट वॉच का एनालिसिस करते हैं, तो जितने लोगों के पास में रिस्ट वॉच है, जितने लोगों के पास यहाँ पे बैठे हैं, 444 लोग बैठे हैं मुझे मिला के, अगर आप रिस्ट वॉच पहनते हो तो देख लेना, आपकी घड़ी में या तो 6 नंबर कटा होगा, या 6 नंबर छोटा होगा, या 6 नंबर ब्लैक कलर से होगा, या 6 नंबर का शेप डिफरेंट होगा। रिलेशनशिप में बैंड बजती है। अब कई लोग बुद्धि लगा लेंगे तुरंत, अच्छा घड़ी में 6 नंबर होना चाहिए। अरे 6 नंबर तो खाली बोलने के लिए है, उसके बाद और भी नंबर्स होते हैं, और भी नंबर्स होते हैं। फिर बात आती है, सर हम तो रिस्ट वॉच पहनते ही नहीं, तो आप अपनी वॉल क्लॉक चेक कर लेना। वॉल क्लॉक में कहीं ना कहीं आपको गड़बड़ मिलेगी। कई बोलेंगे हम तो वॉल क्लॉक भी यूज नहीं करते, हम तो मोबाइल में देखते हैं। तो फिर बात ये है, फिर तो रिश्तों की तबाही मचेगी। क्यों? क्योंकि आप राहु को देख रहे हो, राहु आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। सामने वाला आपको कितने भी समझाने की कोशिश करेगा, आप समझने को तैयार नहीं। वो बोलेगा आम, बोलोगे इमली। वो बोलेगा इमली, आप बोलोगे आम। वो बोलेगा अच्छा, आप बोलोगे बुरा। राहु है। मोबाइल से अगर आप टाइम देख रहे हो तो राहु है, तो कहीं ना कहीं आपको वो गड़बड़ करती है। तो रिस्ट वॉच से भी हम रिश्तों को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जिस प्रकार हम रिस्ट वॉच से धन को आकर्षित कर लेते हैं, हम रिस्ट वॉच से धन को अट्रैक्ट करते हैं कि हमारा काम बहुत अच्छा चले, हम अपने जीवन में चीजों को बहुत अच्छा करें, हम कर लेते हैं। उसी प्रकार हम अपने संबंधों को भी रिस्ट वॉच से अच्छा बना सकते हैं। हमने यहाँ तक रिजल्ट लिए हैं, रिस्ट वॉच से हमने यहाँ तक रिजल्ट लिए, कई लोगों का डिवोर्स होने वाला, मतलब केस चल रहा है कोर्ट में, और एक व्यक्ति ने ठान लिया कि मुझे डिवोर्स कैसे भी करके रुकवाना है। रिस्ट वॉच जब हमने दी, उनको ये बोला कि आप खुद पहनो और अपने पार्टनर को पहनाओ। होंगे पहनने वाले नहीं, तो हम कहते थे कि ठीक है पार्टनर नहीं पहनेगा कोई बात नहीं, आप खुद एक घड़ी पहनो, और दूसरी घड़ी आपका जो पार्टनर है उसके बिना धुले हुए कपड़े में लपेट के रख देना। और 2 हेयरिंग के बाद तीसरी हेयरिंग में सामने वाला बंदा खुद आपसे बोलेगा कि मैं आपको एक बार और चांस देता हूँ। फिर उसके बाद जब आएगा तो घड़ी पहना देना। क्यों ऐसा हुआ? जब आप अपने समय को अच्छा बनाते हैं, तो समय आपको अच्छा बनाता है। यहाँ पे होती है, इसके ऊपर भी कोई साइंस है। साइंस कहाँ जाती है, वो अलग ही वे में है। तो हम रिस्ट वॉच से भी अच्छा इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ। 26, आप लोगों को शायद मैसेज आया होगा ग्रुप में कि नहीं आया? आप लोग जिस भी ग्रुप में होंगे उस ग्रुप में एक मैसेज आया होगा। 26 अगस्त से हमारी एक रिस्ट वॉच एनालिसिस की नई बैच स्टार्ट हो गई, जिसमें हम आपको रिस्ट वॉच एनालिसिस, वॉल क्लॉक एनालिसिस, स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉल क्लॉक, मोबाइल से टाइम देखना कितना शुभ होता है कितना अशुभ होता है, स्मार्ट वॉच क्या काम करती है, रिस्ट वॉच से हम अपने रिश्तों को कैसे अच्छा बनाएं, धन को कैसे आकर्षित करें, रिस्ट वॉच से बॉस के साथ रिलेशनशिप कैसे अच्छा बनाएं, पत्नी के साथ रिलेशनशिप अच्छा कैसे बनाएं, व्यापार में वृद्धि कैसे करें,
और रिस्ट वॉच के साथ साथ हम उसमें एडवांस स्वर विज्ञान की जो जो अभी मैंने ये छोटी छोटी रेमेडीज दी है ना, इसमें हम आपको और डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज देंगे। घड़ी को कब राइट हैंड में पहनना चाहिए, कब लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए, ये पूरा का पूरा हम रिस्ट वॉच पे सिखाएंगे। ठीक है। 26 अगस्त से हमारी ये नई बैच स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग चाहते हैं अगर ज्वाइन करना तो कर सकते हैं। इसमें इस बार ऐसा नहीं होगा जैसे मनी मैग्नेट की क्लास में स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा सर आप तो 50 बोले थे 150 आ गए। इस बार इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें ओनली 20 से 25 स्टूडेंट ही रहेंगे, उससे ज्यादा स्टूडेंट नहीं रहेंगे। अगर गलती से आ गए तो वो नेक्स्ट बैच में जंप कर जाएंगे, मतलब अगली बार 25 से 20 तक ही स्टूडेंट रहेंगे, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी टीम से बात कर लेना, 9522751515 में आप बात कर लेना, मेरी टीम आपको पूरी हेल्प कर देगी। और एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जो लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, पुराने स्टूडेंट है, चाहे मनी मैग्नेट के हो, चाहे स्वर विज्ञान के हो, चाहे कोई भी, तो उनके लिए एक हमने एक छोटा सा वो बनाया है। पुराने स्टूडेंट्स को हम एक स्पेशल डिस्काउंट देंगे। तो वो क्या डिस्काउंट होगा, मेरी टीम से पूछ लेना। वो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट होगा, और मेरी तरफ से वो मैसेज में भी आया होगा कि हमारी तरफ से जितने भी स्टूडेंट होंगे उनमें से किसी एक स्टूडेंट को मेरी तरफ से फ्री में थेरेपी वॉच मिलेगी। अब 25 के 25 लोगों को तो नहीं देंगे, किसी एक लकी स्टूडेंट को हमारी मेरी तरफ से हम चिट सिस्टम निकालेंगे, उसका जिसका भी नाम आ जाएगा उसको हम थेरेपी रिस्ट वॉच गिफ्ट में देंगे। ये दूसरी चीज। और तीसरी चीज, एक सरप्राइज गिफ्ट रहेगा। वो उस समय जिस दिन क्लास स्टार्ट होगी उस दिन बताओ, अभी नहीं बताऊँ। सरप्राइज का मतलब ही खत्म हो जाएगा फिर। तो जो इंटरेस्टेड हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, और यकीनन आपको बहुत इसमें बहुत मजा आएगा क्लास में। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि रिस्ट वॉच में हम कितने अच्छे रिजल्ट, जैसे स्वर विज्ञान से हम रिजल्ट ले रहे हैं ना, छोटे छोटे रिजल्ट हम स्वर विज्ञान से ले रहे हैं, रिस्ट वॉच में बड़े रिजल्ट। एक और बात आती है कि सर आपकी फीस जो है वो थोड़ा डाइजेस्टेबल नहीं है। तो यकीन के साथ ही मैं कह सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फीस, उनको भी लग रहा था कि बहुत ज्यादा है, फिर उन्होंने फीस पे करी, जब क्लास एंड एंड तक आई तो उनको पता चला कि ये तो बहुत कम फीस मैंने दी। स्टार्टिंग में लगता है कि थोड़ा ज्यादा है, परंतु बाद में उनको लगता है कि यार हमने तो बहुत कम फीस दी। कारण बताता हूँ, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो ढक्कन है ना वो खुल जाता है। जैसे मनी मैग्नेट की क्लास में अभी लोगों का ढक्कन खुला है, जो लोग मनी मैग्नेट की क्लास में होंगे उनको पता चल गया होगा कि किस लेवल पे हम कहाँ तक जा सकते हैं। वैसे ही रिस्ट वॉच उससे भी 10 कदम आगे है, तो जा सकते हैं। दो तीन चार पॉइंट्स पॉइंट हो गए, अब फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा। फिर एक चीज और है कि कई लोगों का रहता है कि सर क्या पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, तो आप पार्ट पेमेंट 2 बार में कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सिंगल बार में आप करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप पार्ट पेमेंट करेंगे तो उसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना। ओनली 20 से 25 स्टूडेंट ही रहेंगे, उससे ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं रहेंगे। तो ये आप चाहें तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 26 अगस्त को हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो चलो एक और मुद्दे पे चलते हैं अभी। एक प्रश्न है, नीचे किसी ने लिखा है, एक सेकंड, मैं देख नहीं पाया। हाँ ठीक है। एक चीज ना, जैसे इन्होंने एक मैसेज किया है, ये थोड़ा होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के एडिक्शन में फंसा हुआ है, मान लीजिए शराब का नशा हो, या फिर कोई, मतलब होता है ना, शराब का नशा हो, गांजे का नशा हो, ऐसा नशा जो आपके परिवार को खराब कर, उसके लिए सबसे पहले आप उस व्यक्ति का राहु ठीक करें। उस व्यक्ति का राहु ठीक करें। जब आप उस व्यक्ति का राहु ठीक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि वह व्यक्ति उन चीजों से धीरे 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 डिस्कनेक्ट होता है। एकदम से कोई चीजें छूट जाए तो वो पॉसिबल
बिल्कुल नहीं है। दो चीजें होती हैं, एक तो ये कि सामने वाले व्यक्ति जो 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 गलत संगत में फंसा हुआ है, उस व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि मुझे इस चीज को छोड़ना है। तो फिर दूसरी तीसरी रेमेडी काम करती है। अब आपको लग रहा है कि यार हम कुछ कर रहे हैं और ये छोड़ दें, तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं जहां पर लोग लेकर जाते हैं। एक एक महीने वो रहते हैं वहां पर, दो दो महीने रहते हैं, फिर वो 2 महीने 3 महीने तक किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करते हैं। फिर जब वापस आ जाते हैं तो उससे दुगुना चालू कर देते हैं, क्योंकि पूरी भड़ास निकाल देते हैं। मतलब वो, उनको क्या लगता है, 6 महीने तो मैंने कुछ किया नहीं, अब डबल करो। फिर उनको लेके जाते हैं। तो सामने वाले जो व्यक्ति होता है ना, उसकी मानसिक स्थिति प्रबल होनी चाहिए, और वो प्रबल नहीं हो पाती। तो शराब का नशा हो या किसी भी चीज का नशा हो, उसको छुड़ाने के लिए रेमेडीज तो बहुत सारी है, बहुत सारी है। परंतु जो व्यक्ति स्वयं से चाहेगा ना, स्वयं से कि मैं इस चीज को छोड़ूं, तो वो जल्दी छोड़ लेगा। आपके चाहने से कुछ नहीं, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। फिर भी एक छोटा सा दे देता हूँ रेमेडी, कर लेना, काम करती है। अब वो क्या करना है, एक तो ये है कि जिस चीज की लत आप छुड़ाना चाहते हैं, जिस भी चीज की आप लत छुड़ाना चाहते हैं, उस चीज का एक फोटो अपने घर के साउथ साउथ वेस्ट में चिपका देना या रख देना। रख दोगे तो सामने वाला अगर शराबी होगा तो पी जाएगा। चिपका देना या रख देना। मान लीजिए शराब पीते हैं, तो शराब की एक छोटी सी बोतल भरी हुई साउथ साउथ वेस्ट में रख दें। अब ये साउथ साउथ वेस्ट की दिशा कैसे पकड़ें? तो कंपास देखना, आज सभी के पास मोबाइल होगा, मोबाइल में कंपास होता है। घर के ब्रह्म स्थान पे खड़े होना, सेंटर में खड़े होना, और डिग्री को यूं थोड़ा रोटेट करना। तो आपको एक दिखाएगा साउथ वेस्ट और दिखाएगा साउथ। उसकी जो बीच की दिशा होती है वो होती है साउथ साउथ वेस्ट। ठीक है। तो साउथ साउथ वेस्ट में आप क्या करेंगे, उस चीज को रख देंगे जिस चीज की आपको जिस चीज को आपने छुड़वाना है। आपको लग रहा है कि ये ड्रग्स लेते हैं, तो आप छोटा सा पुड़िया बना के ड्रग्स का वहां पे रख दो, या उसकी फोटो चिपका दो। या फिर अ, शराब पीते हैं तो शराब की एक छोटी सी बोतल वहां पे ले जाके रख दो, या शराब का एक पोस्टर, छोटा सा पोस्टर चिपका दो। तो आप अगर साउथ साउथ वेस्ट में इस चीज को रख देते हैं, तो होता क्या है, वो डिस्पोजल का जोन है। वहां पे आप जो चीज रखेंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्पोज ऑफ हो जाती है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जिस भी व्यक्ति के अंदर में ऐसी बुरी आदतें होती हैं, अब किसी ने लिखा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, दुनिया भर की चीजें, ये वाला सब कवर कर लेगा। शराब कोई पीता है स्ट्रेस के कारण, एंजाइटी के कारण, डिप्रेशन में जाता है, वो भी गड़बड़ है। तो आपको फिर अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ड्रग्स लेता है, शराब पीता है, भांग खाता है, गांजा, मतलब कुछ भी अति, मतलब लिमिटलेस है। अगर कोई नॉर्मल एक लिमिट में है तो चलता है, परंतु लिमिटलेस है, उसकी लिमिट ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, घर के नॉर्थ वेस्ट में आपको 5 प्याज रखने, 5 पीस प्याज रखने, अनियन, छोटे छोटे। ठीक है। 5 पीस आपको प्याज रखना है, और 5 पीस पूजा वाली जो सुपारी होती है ना, वो रखना है। सफेद कलर के, आप एक सफेद कलर का कपड़ा ले लीजिए, सफेद कलर का कपड़ा ले लीजिए, उसमें छोटे छोटे प्याज रख लीजिए, 5 पीस छोटे छोटे प्याज रख लीजिए, और 5 पीस सुपारी, पूजा वाली सुपारी, खड़ी होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब पूजा वाली सुपारी दो होती है, एक गोल होती है और एक लंबी होती है। तो सुपारी मतलब सुपारी, पूजा वाली सुपारी आप पूजा दुकान में जाके बोलेंगे वो आपको दे देगा। तो 5 पीस प्याज और 5 पीस पूजा वाली सुपारी, सफेद कलर के कपड़े में पोटली बना करके रख दीजिए,
और उसको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिएगा और 1 महीने बाद उसको फेंक दीजिए। आप बोलेंगे सर प्याज सड़ जाएगा तो बहुत गंदा स्मेल करेगा, करने देना, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो जिस व्यक्ति का दिमाग ही सड़ गया है तो क्या करोगे? वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, ड्रग्स ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो प्याज जैसे जैसे सड़ेगा उस व्यक्ति के दिमाग की सारी नेगेटिव एनर्जी को सक कर लेगा और फिर उसको किसी भी जगह पे जल प्रवाह करते हैं। या फिर जल प्रवाह नहीं कर सकते हैं तो आप किसी पेड़ के मतलब किसी भी वृक्ष के नीचे रख दें। दो ही ऑप्शन है, जल प्रवाह कर दीजिए या किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए और उसके बाद 1 महीने तक रहने दीजिएगा। 1 महीने में ऑब्जर्वेशन देखिएगा कि क्या कुछ फर्क दिखा। अगर फर्क दिखा तो इट्स ओके। अगर लग रहा है कि इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, इसका तो बाल भी बांका नहीं हुआ, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, इसका तो बाल भी बांका नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, फिर से रिपीट कर देना है। फिर 1 महीने रखो, फिर उसके बाद उसको फेंक दो। तो 3 बार 3 महीने अगर आप इसको रिपीट करते हैं, पढ़ना होगा तो एक ही या 1.5 महीने में ही फर्क पड़ जाएगा और नहीं पढ़ना होगा तो 3 महीने के अंदर में फर्क पड़ेगा। और अगर 3 महीने भी फर्क नहीं पड़ा तो भूल जाना, फिर भगवान तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। ठीक है? डॉक्टर भी कहता है ना ये दवाई खा लो खा लो खा लो, फिर बोलता मेरे पास में नहीं आना, किसी और के पास जाना, फिर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाओ। तो ये चीजें कर सकते हैं, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है? बहुत सरल उपाय है, मैंने जितने भी रेमेडीज दिए बहुत सरल है। तो चलो अभी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर क्लास को देंगे विराम, फिर मेरी दूसरी क्लास का टाइम भी हो जाएगा।